चलो। तो हेलो बच्चों, आप सभी का इस मेडिकल बाबा के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और इस समय हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स। और इसमें आज आपको हम बहुत ही अच्छे ढंग से क्या करेंगे, कॉलम वाले क्वेश्चंस जैसे हम कैसे टैकल करेंगे, यानी उस किसी अभिक्रिया का रेट कैसे निकालेंगे और उसकी कोट क्या होती है, जो कॉलम करके आता है, नीट में भी आता है, आप में बोर्ड में भी कई बार पूछता है। तो वो चीज़ हम देखेंगे कि कैसे होगा। ठीक है। तो यहाँ कुछ चीजें पहले सीख लो। जैसे मान लो हम्म जैसे हमारे पास क्या ये कोई अभिकारक है और यहाँ क्या बनेगा उसका, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट होगा। ठीक। अब तुम सोचो, जैसे मान लो कोई अभिकारक है, यदि हम अभिकारक की सांद्रता, शुरू में मान लो अभिकारक की सांद्रता ए थी, अभिकारक की सांद्रता क्या थी, ए थी। और कुछ समय बाद हम उस अभिकारक की सांद्रता, ऐसे अभिकारक की सांद्रता ए थी और उसका जो रेट था वो कितना था, आर था। एक मान लेते हैं, तो अभिकारक की सांद्रता ए है और उस अभिक्रिया की जो दर है वो क्या है, स्मॉल आर है। आपने क्या किया, इस अभिकारक की सांद्रता को 2 गुना कर दिया, इस अभिकारक की सांद्रता को आपने 3 गुना कर दिया, इस अभिकारक की सांद्रता को आपने 10 गुना कर दिया, मतलब जितना मन करे उतना गुना कर दो, लेकिन इस अभिक्रिया का जो रेट है वो चेंज ना हो, जो था वही है। क्या आप उसकी सांद्रता को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, लेकिन उसकी दर जो है वो क्या है, फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है। मतलब तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है, जो किसी अभिक्रिया की जो दर है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ना करे, तो किस कोट की अभिक्रिया होती है वो, शून्य कोट की। शून्य कोट की ही तो वो अभिक्रिया थी जिसमें अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। यानी आपने क्या किया, अभिकारक की सांद्रता को 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना कर दिया, लेकिन उसका रेट चेंज नहीं हुआ। तो यदि हम अभिकारक की सांद्रता को 2 गुना, 10 गुना, 50 गुना कर दें, लेकिन उसका रेट चेंज ना हो, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं शून्य कोट की अभिक्रिया। किस कोट की अभिक्रिया, शून्य कोट की अभिक्रिया कहा जाता है। अब अगला अगला देखो, यदि आपने क्या किया, अभिकारक की सांद्रता को 2 गुना किया, तो उस अभिक्रिया की दर भी कितनी हो गई, 2 गुना। आप अभिकारक की सांद्रता को 4 गुना किए, हाँ कितना किए, 4 गुना, तो इसका रेट भी कितना हो गया, 4 गुना हो गया। तो अगर इसको 3 गुना, 10 गुना, 6 गुना, जितना गुना करोगे रेट भी उसी पावर में चला जाए। तो ये होता है प्रथम कोट की अभिक्रिया। किस कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया। ठीक है। अब सुनो, आपने क्या किया, इस अभिकारक की सांद्रता को कितना, 2 गुना किया, कितना किया, 2 गुना, लेकिन इसका जो रेट है वो 4 गुना हो जाए। कितना हो जाए, 4 गुना। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं ये द्वितीय कोट की अभिक्रिया। किस कोट की अभिक्रिया, पहला हमने क्या बोला, चेंज ना हो, तो शून्य कोट की अभिक्रिया। इसको हमने 2 गुना, ये भी 2 गुना, 4 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 10 गुना, प्रथम कोट की अभिक्रिया। आप इसको 2 गुना किए, ये 4 गुना हो गया, 2 के पावर 2 में जा रहा है, मतलब द्वितीय कोट की अभिक्रिया। आपने इसको 8 गुना किया, नहीं, आपने इसको 3 गुना किया और ये हो जाए 8 गुना। ठीक है, ये हो जाएगा तृतीय कोट की अभिक्रिया। ठीक। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, कोट को देखेंगे। तो देखते हैं, क्वेश्चन के द्वारा आपको समझाएंगे तो आप ज्यादा समझ पाओगे। एक आध क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, आपके पास है कॉलम वाला क्वेश्चन, अगर कोई हो तो दिखाओ। हाँ देखो, देखो, देखें इसमें है, ज्यादा क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये सब तुम्हें नीट में पूछता है ना।
लाओ देखिए। तुम लोग ऑर्डर देख लेते हैं इसका ना, क्या है। ये क्वेश्चन है यहाँ पर, उसे देखते हैं। यहाँ दिया गया है ए, और यहाँ फिर क्या दिया गया, बी, और इनिशियल रेट। ये इनिशियल रेट यानी प्रारंभिक सांद्रता, और इनिशियल रेट मतलब प्रारंभिक दर होगा, ठीक। तो देखो यहाँ पर ए की जो सांद्रता दी गई है मोल में ही दिया गया है, इसकी भी सांद्रता मोल में दी गई है। यहाँ वैल्यू दिया गया 0.1, 0.2, 0.5 और 0.5। यहाँ भी होगा, ये होगा 0.1, 0.2, 0.1 और 0.5। यहाँ जो मान दिया गया हमको वो क्या दिया गया, ये हमको दिया गया किसमें, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये वैल्यू दिया गया है 4 गुणे 10 के पावर -4, ठीक है, और 1.6 इंटू 10 पावर ऑफ 1.6 इंटू 10 पावर ऑफ -3, और ये वाला दिया गया है 1 इंटू 10 पावर ऑफ -2, और 1 इंटू 10 पावर ऑफ ये दिया गया। तो ए का कंसंट्रेशन ये है और बी का कंसंट्रेशन ये है। इनिशियल रेट हमको ये दिया गया है 4 गुणे 10 के पावर -4, 1.6 इंटू 10 पावर -3, 1 इंटू 10 पावर -2 एंड 1 इंटू 10 पावर -2। हमें क्या करना है, इसका रेट बताना है कि ये किस कोट की अभिक्रिया है, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, रेट वोट कैसे निकालेंगे। आप अपने बुक में देखोगे तो बहुत अजीब से लगाते हैं, हाँ? लेकिन हमारे हिसाब से समझो इसको। जैसे मान लो अगर पहले हम ए के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, ए। अगर आपको ए के रिस्पेक्ट में बात करना तो देखो पहले ऐसे लिख लो, रेट इज इक्वल टू के, ए है, ए के पावर मान लो x और b के पावर y, यही है। हमें यहाँ से x और y का मान क्या करना होता है, पता करना होता है। भाई हमको अगर x और y का मान पता चल जाएगा, इनको जोड़ देंगे, जोड़ करके हमें उस क्रिया की क्या मिल जाएगी, कोटि मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, कोट। हमें a के पावर यानी x को पता करना है, तो इस x को पता करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पहले b के पास जाना है और b में ऐसी वैल्यू को देखना है, उन दो वैल्यू को, उन दो मानों को देखो जो कांस्टेंट हो, फिक्स हो। जैसे अभी इसको तुम मत देखो, हम इधर आते हैं, देखो 0.1 और 0.1 ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। तो पहले हम b को क्या करेंगे, कांस्टेंट है, फिक्स करेंगे, यानी आप इन दोनों को क्या कर लिए फिर। अब इसी के सामने तुम इसको देखोगे और इसी के सामने इसको देखोगे, और इसी के जस्ट सामने ये वाली वैल्यू देखोगे और इसी के जस्ट सामने ये वाली वैल्यू देखोगे, ठीक है। अब सुनो क्या हो रहा है, देखो अगर हम ऐसे ही देख लें, यही ये 0.1 से कहाँ गया, 0.5, 0.1 से 0.5, 0.5 ही दिया है, ठीक। तो 1 होना चाहिए, ये 0.1 दिया है। जैसे देखो ये यहाँ गलत दिया हो ना, इसमें आपको कोई रिलेशन मिल रहा है कि 2 गुना 3 गुना हो रहा है। जैसे अगर तुम 0.5 से यहाँ जाओगे या 0.1 से 0.5 पे आओगे तो 1 का कई गुना 5 है, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। जैसे देखो 0.5 अगर ये है तो 5 गुना 10, 10 होगा तो ये कितना होगा, 1 होना चाहिए ना, 1.0 होना चाहिए। तो अगर देखो इसको हमने क्या किया, 2 गुना, तो ये क्या गुना हो गया, 4 गुना। ये क्वेश्चन इसमें गलत है, ठीक है, ऐसे नहीं होना। जैसे देखो हम 0.5 से कहाँ गए, यहाँ 1 पे गए,
तो क्या गुना हो रहा है ये, चाहे तुम ऐसे जाओ चाहे तुम ऐसे आओ, 0.5 का 2 गुना, यानी अगर हम सांद्रता को 2 गुना कर रहे हैं तो हमारा रेट 1 से उपकम 4 ना, आप ये पावर ना दें, तो कितना गुना हो जा रहा है, लगभग 4 गुना। तो अगर इसको हम 2 गुना कर रहे हैं और ये कितना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, मतलब सेकेंड कोट की अपक्रिया, ठीक है। जैसे इसको हमने 2 किया और ये कितना हो गया 4, 4 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2, तो ये 2 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ कितना आएगा, यानी a के पावर कितना आ जाएगा, इसका जो रेट यहाँ k a के पावर यानी x का मान कितना आ गया 2। अब तुम्हें क्या करना है, अब b के पावर वाला चेक करना है। b के पावर में चेक करने के लिए आपको a को कांस्टेंट करना पड़ेगा, यहाँ देखो 0.5 0.5 और फिर वही चीज यहाँ आया, तो ये भी क्या होगा 5 दूना 10, यानी ये भी वैल्यू कितना होना पड़ेगा, इसको 1 होना चाहिए, और ये भी वैल्यू 1.0 करो तब समझ में आएगा। अब सुनो, ये क्या हो गया 0.5, तो 5 दूना 10 यानी 1 हो रहा है, यानी इसको हम क्या कर रहे हैं 2 गुना, हमने इसको 2 गुना किया और ये क्या गुना हुआ, को गुना नहीं, जैसे है वो वैसे ही है, तो b के पावर क्या हो जाएगा 0, हमने इसको 2 गुना किया लेकिन ये चेंज नहीं हुआ, तो b के पावर क्या हो जाएगा 0। तो इस अपक्रिया की जो कोट होगी 2 + 0 यानी क्या कोट की, द्वितीय कोट की अपक्रिया, यानी ये जो अपक्रिया है वो किस कोट की अपक्रिया है, द्वितीय कोट की। वो एक दो बार लगाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा। a के पावर चेक करने के लिए b को कांस्टेंट किया जाएगा, b के पावर को चेक करने के लिए a को कांस्टेंट किया जाएगा, और वहां देखा जाएगा क्या गुना हो रहा है, ये सेकेंड कोट की अपक्रिया होगी, ठीक है। तो देखो इसमें से सही दिया है, हाँ नोट कर लो, क्या नोट, ये सब ऐसे देख के लगाया जाएगा, कैलकुलेशन इसमें नहीं होता, समझ में नहीं आया, अभी और लगाते हैं तब। एक और क्वेश्चन लगाए, ये हो गया, ऐसे भी 2-3 क्वेश्चन लगवा देंगे तो क्या हुआ जी, काहे नींद आ रहा है, रात में क्या करते हो, क्योंकि रात में मच्छर काटते हैं, गर्मी होती है, गर्मी वाले मौसम ऐसा, दिन में भी सो रात में भी सो, नींद आना शुरू हो जाता है, लोगों के अंदर डर नहीं है तब, किस चीज का डर है, छुट्टी हुआ है, छुट्टी एंजॉय करो, क्यों अलर्ट मोड, खूब खेलते हैं वो लोग, क्या हुआ जी, अब नींद कब आता है, देखो
CH3COO COCH3 CH3COCH3, यहाँ इसका कंसंट्रेशन दिया गया है और फिर यहाँ Br2 का कंसंट्रेशन दिया गया है। अरे यार ये नहीं है, रुक जाओ, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ये केवल कह रहा बेस्ड ऑन दीज डाटा द रेट इक्वेशन इज, रेट इक्वेशन पूछ रहा। ये वाला है। हमारे पास ये ए का कंसंट्रेशन दिया है, फिर बी का कंसंट्रेशन दे रहा है और फिर यहाँ रेट दे रहा है उसका। ठीक, ए का जो कंसंट्रेशन दिया है यहाँ 0.1, 0.3, 0.3, 0.4, 0.1, 0.2, 0.4, 0.1, 6 गुणे 10 के पावर माइनस का 3, 7.2 गुणे 10 के पावर माइनस का 2, 2.88 इंटू 10 पावर ऑफ माइनस का 1 एंड 2.4 गुणे 10 के पावर माइनस का 2। अब हमें बताना है इसका रेट। फिर वही हम अपने मन से लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू यहाँ के ए के पावर एक्स मान लेंगे और बी के पावर वाई मान लेंगे। पहले किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ए के, और ए के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो किसको कांस्टेंट करना पड़ेगा, बी को। अभी छापो मत, देखो इधर पहले, तो कांस्टेंट कौन है इसमें, देखो 0.1, 0.1। अब हमें इन दोनों से मतलब नहीं, मतलब केवल इन्हीं दोनों से। इसी के सामने हम क्या करेंगे, देखेंगे इसके सामने कितना है 0.1 और ये कितना 0.4। 0.1 से 0.4 में जा रहा है, कै गुना, 4 गुना, 1 चौक के 4, यानी ये हुआ कै गुना, 4 गुना। तो ये देखो इसके सामने देखोगे ये कितना 6 और इसके सामने देखोगे कितना 2.4, 6 चौक 24, यानी इसको हमने क्या गुना किया, 4 गुना। तो ये भी क्या गुना हुआ, 4 गुना। तो जितना गुना ये उतना गुना ये, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा, प्रथम कोट की अपक्रिया। यानी अगर इसको 2 गुना किए होते, ये भी 2 गुना हुआ होता, तो किस कोट की अपक्रिया, प्रथम कोट की अपक्रिया। ठीक है, ऐसे देखा जाएगा। यानी x के पावर कितना, 1। ठीक है, अब क्या करें, b की पावर देखेंगे तो हम a में कांस्टेंट देखेंगे। बताओ a में कौन सी वैल्यू कांस्टेंट है, कौन कौन सेम है, 0.3, 0.3, तो ये दोनों सेम है। नहीं, अब हम क्या करेंगे, इसके सामने और इन दोनों को देखेंगे। ये क्या गुना हो रहा है, 2 गुना, यानी ये हुआ 2 गुना, ये क्या गुना हो रहा है, 72 से फिर कितना जा रहा है, 88 है, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, 4 गुना। अरे यार 72 में 4 का गुणा कराओ तो ये मिल जाएगा तुम्हें, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, ये क्या गुना हो गया, 4 गुना। यानी इसको हमने 2 गुना किया तो चला गया कितना, 4 गुना। क्या कोट की अपक्रिया, द्वितीय कोट की। अगर इसको हम 2 गुना करते, ये हो जाता 8 गुना, तब तृतीय कोट की अपक्रिया। कैसे, जैसे ये 2 गुना हुआ और ये हो गया 8, 8 को क्या लिखेंगे बोलो, 2 के पावर 3, 2 से 2 कट जाएगा, क्या कोट की अपक्रिया है। लेकिन यहाँ क्या गुना, इसको हमने 2 गुना किया और ये क्या गुना हो गया, 4, 4 को क्या लिखेंगे बोलो, 2 बराबर 2 के पावर 2, 2 से 2 कट जाएगा, किस कोट की अपक्रिया, ये कोट। यानी b के पावर कितना हो जाएगा, हाँ इसको 2 गुना किए तो ये 4 गुना हो गया, तो b के पावर 2। इस अपक्रिया की कोटि बताओ, 3 होगा, तृतीय कोटि की अपक्रिया। कैसे, 2 और 1 जोड़ लो, तृतीय कोटि की अपक्रिया हो जाएगा। हमें ये जो पूछा है, ये आपको पूछा है किसमें, केवल आपको बताना था पावर में कितना कितना होगा। ठीक है, मतलब a के पावर कितना होगा, b के पावर कितना होगा, बताओ। a के पावर 1 होगा, b के पावर 2 होगा। समझ में आया कुछ, अब बहुत आसान होता है बट समझ जाओ तब। हाँ आसान है, आप पहला वाला कठिन मिल गया था तुम्हें, नहीं ऐसे ही रहेगा, पहला कठिन मिल गया था बस, वो सही था लेकिन वैल्यू यार गलत दिया था उसने, गलत क्या, उसको सॉल्व करते तो आता वही सब।
तब कल कौन सा मूवी देखे तुम? कौन सी मूवी कल देखे? नहीं देख रहे हो? कहाँ है? अच्छा, कैसे पता चलेगा ये बढ़िया है? तो कैसे आता है क्या? जब उसमें ढूंढोगे ना तभी तो। हाँ, अच्छा। जब हम लोग छोटे थे तो कैसेट मिलता था, पता आपको? कैसेट देखे हो? चौराहे चौराहे पर कैसेट की दुकानें होती थी, तो जाते थे, 20 रुपए का या 10 रुपए का कैसेट मिलता था, वो भी एक दिन के लिए। एक दिन में तुम्हें क्या करना है? देख करके वापस करना है, और नहीं कर पाए तो अगले दिन का फिर 20 रुपए लगेगा, 10 रुपए। ऐसे होता था। हाँ, ऐसे ही होता था। वो ढेर सारे कैसेट रखे होते, तुम उनके दुकान पे जाते थे तो वो तुम्हें गत्ता देते थे, कैसी मूवी चाहिए, वो सेट बनाए होते थे ना। हाँ, तब भी तुम्हें देना है ना, पैसा तो देना ही, उसके यहाँ से ले आओ तो तुम्हें पैसा देना है। और वो आता था, सीडी आता था। सीडी देखो, जिसमें कैसेट लगाया जाता है। ये सब देखे हो तुम लोग? हम्म। हो गया? अच्छा दिन, तब तक हम बतिया रहे हैं, ढूंढ लें का क्वेश्चन। हाँ, शादी का कैसेट आता था। अब भी तो शादी का ही तो आता है, नहीं अब उसमें आता है पेन ड्राइव में। हटा दें? चलो नोट करते हैं, ये ए है। क्या कह रहा है इसमें? ऑब्टेन द 3 सेपरेट एक्सपेरिमेंट एट ऑल। हम इसका रेट ही पता कर लेते हैं ना। यहाँ ए का कंसेंट्रेशन, यहाँ बी का कंसेंट्रेशन, और यहाँ रेट लिख देंगे। ठीक, ए का जो कंसेंट्रेशन दिया गया है 0.1 मोलर, 0.1 मोलर, और यहाँ लिख देंगे 0.2 मोलर। यहाँ लिखेंगे 0.1 मोलर, 0.2 मोलर, 0.1 मोलर। यहाँ लिखेंगे 1.2 इंटू 10 पावर ऑफ -3, और यहाँ लिखा जाएगा 1.2 इंटू 10 पावर ऑफ -3। यहाँ लिखा जाएगा 2.4 इंटू 10 पावर ऑफ -। ठीक, अब देखो क्या करेंगे हम, यहाँ रेट लिखेंगे। रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर x और b की पावर y। हमें किसका मान पता करना है? x और y का। चलो देखो, x का मान पता करने के लिए किसको कांस्टेंट करें? b वाले को। b में कौन सी वैल्यू कांस्टेंट है? ये दोनों। देखो अब इसके सामने ये देखेंगे, क्या गुना हुआ? 2 गुना, 1 2 2, 2 गुना हुआ। ये क्या गुना हुआ? 12 दूना 24, ये भी 2 गुना हुआ। यानी अगर ये 2 गुना हो रहा तो ये भी 2 गुना हो रहा। देखिए, देखा कर रहा है, मतलब प्रथम कोट की अपक्रिया। अगर वो चेंज ना होता तब शून्य कोट होता ना। ये 2 गुना तो ये भी 2 गुना, ये 4 गुना तो ये भी 4 गुना। तो किस कोट की अपक्रिया? प्रथम कोट की अपक्रिया। यहाँ के ए की पावर आ गया कितना? 1। अब किसको देखेंगे? बी वाला। बी के लिए किसको कांस्टेंट करेंगे? ए वाले में। ए में कौन सा वैल्यू? ये क्या गुना हो रहा है? 1 2 2 गुना हुआ। ये बताओ, 1.2 1.2 सेम सेम है। और जब सेम सेम है तब शून्य कोट की अपक्रिया। यहाँ बी के पावर कितना आ जाएगा? शून्य। इसकी कोटि प्रथम कोट की अपक्रिया। किस कोट की अपक्रिया? प्रथम। आसान है ना? कोई तुम्हें बताएगा नहीं ये सब, आएगा तब तो बताएंगे। सोच रही कब जाएं, तो पासवर्ड बता दो उसका, तब कैसे चलाओगे? हम्म, तो वो चला रही होगी।
क्यों? लगा तो दिए यार अम्मी। अब क्या तुम्हारे में होगा तो लगा लेना तुम, 3-4 क्वेश्चन तो हो गया। आ जाएगा, थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा। कैलकुलेट द ऑर्डर, चलो एक और बता देते हैं। बाकी अपना एग्जाम्पल देख देख लगाना कैसे लगाया है। ए बी और रेट, यहाँ क्या लिखा जाएगा? ए। यहाँ क्या लिखा जाएगा? बी। और यहाँ क्या लिखा जाएगा? रेट। क्या हुआ? वैल्यू लिखो 0.01, 0.02, 0.01। ये होगा 0.01, 0.01, 0.02, 0.005, 0.010, 0.005। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका रेट बताना। अपने मन से लगाओगे? लगाओ, देखो निकाल के बताओ आराम से कैसे आएगा। हो गया? हम्म, रेट इज इक्वल टू के, ए के पावर एक्स और बी के पावर वाई। ए का देखना तो इसको कांस्टेंट करो, देखो ये कांस्टेंट है। पहले इसको देखोगे क्या गुना हो रहा है? 2 गुना।
इसको देखो क्या गुना हो रहा है, 2 गुना, 5 दुना ये भी 2 गुना, अगर ये 2 गुना ये भी 2 गुना, तो किस कोट की अपक्रिया, प्रथम, मतलब पहले ए के पावर प्रथम पे निर्भर कर रहा है, इसको हटा देते। दूसरा इसका देखना तो इसको कांस्टेंट करेंगे, ये वाला, यहाँ देखो क्या गुना, 2 गुना, ये क्या गुना, आपको गुना नहीं, भाई ये 2 गुना हो रहा है लेकिन ये सेम है, तो शून्य कोटि की, तो बी की पावर शून्य, जिसका जो रेट आएगा वो कितना आएगा, अरे कोटि, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अगर इसका हाफ लाइफ पीरियड क्या है तो क्या प्रथम कोटि की अपक्रिया है, प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्धायुकाल क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू, बोलो 0.693 बाई के का मान चाहे ये रख दो, ये रख दो, ये रख दो, निकाल लो, ठीक है। रेट जो, अच्छा के है ना, के का मान तुम्हें निकालना पड़ेगा, अब के का मान निकालने के लिए क्या करोगे, पहले देखो के का मान तुम्हें निकालना है तो ऐसे करोगे, कैसे, रेट इज इक्वल टू, बोलो यहाँ के आ जाएगा, यहाँ ये प्रथम कोटि की अपक्रिया है ना, तो ए की पावर 1 और यहाँ बी की पावर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, यहाँ रेट 1 बटे क्या कर लो, रेट 2 कर लो, और इसे बाई K1 बटे K2, रेट ला इज इक्वल टू इतना, हाँ यार ये इतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे क्यों करोगे, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे देखो रेट इज इक्वल टू क्या हो गया, के ए की पावर 1 बी की पावर 0, कोई एक रख लो, किसी एक का मान, मान लो हम पहले वाले से बात करें तो पहले वाले में रेट कितना है 0.005, यहाँ क्या लगेंगे के, ए की सांद्रता कितनी है 0.01, बी की सांद्रता 0.01, यही तो है, इसकी पावर 1 लेकिन इसकी पावर 0, और इसकी पावर 0 थी वैल्यू 1, 0.005 बराबर के 0.01, ये 1 हो जाएगा, हमें किसका मान चाहिए, के का, के इज इक्वल टू 0.005 बटे 0.01, यहाँ 2 अंक 10 यहाँ 3 अंक बाद 1 जीरो नीचे बढ़ा दो, 10 हट जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, के का मान 1/2, यानी के का मान 0.5, अब तुम्हें क्या चाहिए, टी हाफ, तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बटे के का मान 0.5, रख के क्या कर लो, सॉल्व कर लो ऐसे। तो ऐसे क्वेश्चन आप क्या करोगे, लगाओगे, तो नहीं होगा तो फिर हम लगवाएंगे, तो हम कहाँ भाग के जा रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मंडे से इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, कौन सा, संघट्ट नियम वाला, जैसे अपक्रिया का क्या देखेंगे, संघट्ट, कोई अपक्रिया कैसे कंप्लीट होती है वहाँ, और वहाँ पर एक और फार्मूला आपको मिलेगा, तो जहाँ पर हम लोग लगाएंगे उसमें केवल एक ही फार्मूला मिलेगा और एक ही क्वेश्चन उसका लगाना है, फिर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा 2 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर खत्म होगा, फिर आपका फिजिकल पूरा रिवीजन करा देंगे, ठीक। एक एक क्वेश्चन चुन चुन के लगाओ, ना आए उसे हमसे पूछो, पहले आसान आसान क्वेश्चन लगा डालो, फिर क्या करो टफ टफ, ठीक। हम चैप्टर रिवाइज कराएंगे, क्वेश्चन आपको देंगे, उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन तुम्हें क्या करना है, लगाना है। अब चाहे जैसे तुम लगाओ, अपने मन से लगाओ, चैट जीपीटी से लगाओ, क्रोम से लगाओ, ग्रोक से लगाओ, परप्लेक्सिटी से लगाओ, अगर आप कैसे भी करके, बट हाँ समझ करके लगाओ, थोड़ा सहारा लो, क्योंकि आपको पहली बार करना पड़ेगा, उसको जब आप एक बार सीख जाओगे फिर आप बार बार करना मतलब लगा लोगे, ठीक है, बस रहने देते हैं।